केमिस्ट्री कई क्वेरीज के आंसर देती है। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स द्वारा समझने में मदद करता है। लेकिन केमिस्ट्री को सभी आंसर्स कहां से मिलते हैं? हमारे आसपास सभी चीजें रिएक्शंस के कारण इतनी तेजी से कैसे बदल जाती हैं? खैर, ये आंसर्स एटम के छोटे न्यूक्लियाई में होते हैं। जी हां, हर एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस एक खजाने के बक्से की तरह है। ये कई रिएक्शंस के रहस्य रखता है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि एक एक एटम का न्यूक्लियस रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करता है जिनमें एटम्स भाग लेते हैं। जी हां, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। जी हां, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की मौजूदगी और उनकी मात्रा बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिफाइन करती है, जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोपिक फॉर्म्स एंड सो ऑन। एक सेकंड रुकिए, क्या हमें पता है ये क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर से हमारा क्या मतलब है? ये एटॉमिक मास से कैसे अलग है? और आइसोटोप्स एग्जैक्टली क्या है? चलिए पहले एटॉमिक नंबर से शुरुआत करते हैं। एटॉमिक नंबर लेटर Z से डिनोट किया जाता है। जैसे कि नाम सुझाता है, एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो एक पर्टिकुलर एटम को दिया जाता है। अब आप सोचिए कि किस बेसिस पर एक एटम को नंबर असाइन किया जाना चाहिए। क्या यह एटम कब खोजा गया था उस बेसिस पर होना चाहिए, या फिर कितनी मात्रा में एलिमेंट नेचर में मौजूद है उस बेसिस पर? कौन से फैक्टर एटम या एलिमेंट्स को नंबर करने के लिए अप्लाई किए जाने चाहिए? एक तरीका है एटम के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पर नंबरिंग किया जाए। जी हां, ये इसलिए क्योंकि हर एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की मात्रा फिक्स्ड होती है और ये नंबर हर एलिमेंट के लिए अनोखा है, राइट? इससे हमारा क्या मतलब? एग्जाम्पल के लिए, कोई भी ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में हमेशा 8 प्रोटॉन्स होते हैं। कोई भी दूसरे एलिमेंट के एटम में 8 प्रोटॉन्स नहीं है। इसका मतलब कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की मात्रा उस एलिमेंट की आइडेंटिटी की तरह होती है। तो क्या हम एटम्स या एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पर नंबर कर सकते हैं? जी हां, इसी तरह एटॉमिक नंबर्स डिफाइन होते हैं। सरल शब्दों में, एटॉमिक नंबर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। वैसे हमें एटॉमिक नंबर क्यों चाहिए होता है? एटॉमिक नंबर एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में मदद करता है। और ऐसा क्यों? इसके बारे में सोचिए। हम जानते हैं कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। हमें यह भी पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी को तय करेगा और इस प्रकार एक एटम की रिएक्टिव कैपेसिटी। तो क्या अब आप चीजों को समझ पा रहे हैं? जी हां, एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करेंगे और ये प्रॉपर्टीज एटम्स की रिएक्टिविटी पर आधारित होगी, है ना? हम ये भी जानते हैं कि रिएक्टिविटी एटम्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। तो इस वजह से एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक एटॉमिक नंबर पर निर्भर हैं। इसी कारण से एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, हम ये जानते हैं कि एटम्स हर मैटर के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक सिंगल एटम का साइज क्या होगा? और क्या एलिमेंट्स के सभी एटम्स का एटॉमिक साइज सेम होगा? चलिए एटॉमिक साइज के कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं।